प्यारे हैं वे सदा। तभी तो है कृष्ण के, तभी तो प्यारे हैं वे सदा। मेरे तो है कृष्ण केवल दूसरा न कोई, मेरे तो है कृष्ण केवल दूसरा न कोई। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। जैसा भी हूँ उन्हीं का हूँ, शरण में हूँ उनकी सदा। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ है परिस्थितियाँ। सुख दुख नहीं है जग में, सिर्फ हैं परिस्थितियाँ। है सभी प्रसाद प्रभु की, लौ लगी कृष्ण से सदा। है सभी प्रसाद प्रभु की, लो लगे कृष्ण से सदा। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वपत्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय तापत्रे विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। कृष्णे स्वधामोऽमृते कृष्णे स्वधामोपगे धर्म ज्ञानादिधीतः, धर्म ज्ञानादि विभीषवा। फलो नश्च दशामेश कलो नष्ट दशामेश, पुनानाथो धनुर्दिता। पुनः नारको धनुर्दिता। वसुदेव सुतं देवं वसुदेव सुतं देवं कंसचारूरमर्दनम्, कंसचाणूरमर्दनम्। देवकी परमानन्दम्, देवकी परमानन्दम्। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। चलिए गीता जी के 5 श्लोक हम सभी बोलेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनम्, वसुदेव सुतं देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। देवकी परमानन्दं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि सन्नव्ययात्मा, अजोऽपि सन् भूतानामीश्वरोऽपि सन्, अजोऽपि सन्वयात्मा, भूतानामीश्वरोऽपि सन्। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय प्रकृतिं सम्भवाम्यात्ममायया, प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, प्रीतनाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वता, जन्म कर्म च मे दिव्यो मे तत्त्वतः। यत्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन,
देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता। वीतराग भय क्रोध मनमया मामुपाश्रिता। बहवो ज्ञान तपसा पूता मत भावनागता। बहवो ज्ञान तपसा वसुदेव सुतं देवं कंस चारूढमर्दनम्। वसुदेव सुतं देवं मर्दनम देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। देवकी परमानंदम श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी साधकों को मेरा सादर प्रणाम। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, वीडियो नहीं आ रहा, मेरा वीडियो नहीं आ रहा। हाँ, आवाज आ रही है। रुकिए। मैं दिख रही हूँ ऊपर। तो आपको आवाज नहीं आ रही है सर? आवाज आ रही है मैम ललिता जी? आ रही है मैडम। आ रही है? ठीक है, ठीक है। आ रही आवाज आ रही है ना? सभी को आ रही होगी फिर। देखिए सभी को आ रही है आवाज, है ना? और चैट बॉक्स देखिए, चैट बॉक्स ओपन है कि नहीं? जैसे आपको कुछ मैसेज लिखना हो, चैट बॉक्स ओपन है? चलिए, चैट बॉक्स ऑन है। हाँ जी। चलिए अब जो है अपने गीता जी का अध्ययन शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर के अपनी ये कक्षा आज प्रारंभ करते हैं। पहली कक्षा आज। नमस्ते मैडम। चलिए, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं। सभी को मैं म्यूट कर रही हूँ ना एक बार। हाँ, नहीं चलिए, सभी म्यूट है अभी, है ना? तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था कि हम लोग गीता क्यों पढ़े। देखिए, गीता जी के बारे में बहुत सारी बातें हम लोगों ने की थी, तो कुछ बातें हम लोग जो है रिवाइज करते हैं। गीता तो पहली चीज जो सब ग्रंथों से अलग करती है वो ये है कि ये श्री कृष्ण की वाणी है। इसको भगवान ने स्वयं अपने श्रीमुख से प्रकट किया है। बाकी सारे जो ग्रंथ हैं उनको किसी ना किसी ऋषि मुनियों ने ही जो है अपने विचार के द्वारा जो है लिखा है। ये गीता जी जो है वो भगवान की वाणी है, इसलिए ये सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा हमको विश्वास करना चाहिए। और क्या क्या बातें हमने पिछली क्लास में देखी थी गीता जी के बारे में कि गीता जी के द्वारा ही हम अपने सारे दुखों का निवारण पा सकते हैं। हमने दुखों के बारे में चर्चा की थी पिछली कक्षा में। तो गीता हमें न केवल दुख रहित बनाती है बल्कि उस स्टेज पर ले जाती है जहां पर हम हर क्षण बढ़ने वाला आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर गीता जी से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में जो भी विपदाएं हैं वो कम होती हैं। और हमने ये भी देखा था
गीता जी में 5 प्रकार के सत्य हमें जो है मिलते हैं। जीव के बारे में, प्रकृति के बारे में, स्वयं परमात्मा के बारे में, काल के बारे में और कर्म के बारे में। और इसके अलावा हमने क्या देखा था? हमने ये भी देखा था कि गीता जी में हमें भगवान जो है अपने लक्ष्य के बारे में बताते हैं। भगवत गीता को यदि हम अध्ययन करते हैं तो उससे हमें श्री कृष्ण की ही प्राप्ति होती है। मैंने आप लोगों से ये भी बताया था कि आप लोग अपने जीवन का उद्देश्य बनाइए। वैसे तो उद्देश्य बना हुआ है, केवल हमको उसको पहचानना है, नया उद्देश्य नहीं बनाना है। एक सेकंड, क्या हुआ? प्रिया जी, आ रही है, मैंने अपने आप को म्यूट कर लिया था। अब आ रही है आवाज? रुकिए, मैं वीडियो भी शेयर कर लूँ। हाँ जी, अब आ रही है आवाज? चलिए कोई नहीं, आप चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा अगर किसी को आवाज नहीं आती है तो, है ना? तो मैं आपसे ये बता रही थी कि गीता जी में हमने ये देखा कि हमारे लक्ष्य की तरफ हमें भगवान श्री कृष्ण ले जाते हैं और हमारा जो लक्ष्य है वो बना हुआ है, केवल हमें उससे पहचानना है। ऑडियो इज नॉट क्लियर। मैं किसी को अनम्यूट कर रही हूँ। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है तो एक सेकंड, मैं जो है मोबाइल से ऑडियो। देखिए अब आवाज आ रही है आप सबको? हाँ जी अब आ रही है। आप पहले क्लियर नहीं थी क्या? चलिए, तो मैं आपसे ये कह रही थी कि हमें अपने लक्ष्य को पहचानना है और उसकी तरफ हमें जो है चलना है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, ये बना हुआ है। क्या है वो उद्देश्य, कोई बताएंगे? मैं किसी को अनम्यूट कर रही हूँ। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है। अच्छा, आप अनम्यूट ही हैं कनिका जी, ओके ठीक हाँ है। जी, आपने इसी मुझे जन्म में अनम्यूट कर भगवत दिया प्राप्ति था। करनी है। इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति करनी है, बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये उद्देश्य हमें दृढ़ करना है। दृढ़ कैसे करेंगे, इसका मैंने आपको रास्ता भी बताया था कि आप एक कॉपी में इसको लिखिए, प्रतिदिन 8-10 बार जो है लिखिए, तो इससे आपका उद्देश्य जो है 6 महीने तक लिखने से दृढ़ हो जाएगा। अगर आपने शुरू नहीं किया है तो कृपया इसको करके देखें। गीता जी में हमने ये भी देखा कि इसका जो उद्देश्य है भगवान ने रणभूमि में दिया है ना। भगवत गीता को उपदेश कहाँ दिया था भगवान श्री कृष्ण ने? युद्ध भूमि में, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते थे हमें कि जीवन भी जो है युद्ध के समान है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि भगवान हमें अपने समग्र की रूप की ओर ले जाते हैं, समग्र रूप। और सबसे मेन बात जो हमने देखी वो है शरणागति। शरणागति जो है वो, अगर भगवान के हम शरण होते हैं, भगवान के हम जो है आश्रित होते हैं, तो भगवान से हमें संभाल लेते हैं। हमारे जीवन में जो कुछ भी कष्ट होते हैं या फिर हमारे जीवन में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती है उसमें भगवान हमें संभालते हैं। ये सारी चर्चाएं हमने पिछली क्लास में की थी। 3 मार्ग भगवान ने बताए हमें अपनी प्राप्ति के। शॉर्ट में देखिए किस कौन बताएगा इसको, कौन कौन से 3 मार्ग हैं भगवान ने गीता जी में बताए हैं कल्याण के? कनिका जी अनम्यूट हो रही हैं आप, पूछ बताओ तो मैं बोल दूं। बताइए। भक्ति मार्ग, बिल्कुल 3 मार्ग है। भक्ति मार्ग, कर्मयोग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। ध्यान योग। क्यों नहीं दिख रही है? मेरे को दिखने वाली। चलिए, बहुत सही बताया आपने। मैडम दिख रही अब है? हम लोग आज अपने पहला अध्याय लेंगे भगवद गीता का। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का जो ये आपस में संवाद है, इसमें जो पहला अध्याय है उसको हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो पहले अध्याय का शीर्षक है अर्जुन विषाद योग। अर्जुन विषाद योग।
अभी मैं आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ, कृपया इसको देखें। जी, तो एक तो हम ये चीज देखेंगे गीता जी के हर अध्याय के साथ कि योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो योग शब्द का क्या अर्थ होता है? वैसे तो गीता जी में योग के बहुत सारे अर्थ बताए हैं, पर यहाँ पर जो है योग का अर्थ है जुड़ना। जैसे हम लोग ऐड करते हैं 1 + 1 = 2, तो यहाँ पर हम किससे जोड़ कर रहे हैं? भगवान से। यानी भगवान से हमारा जो संबंध है उसी को यहाँ पर योग कहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम भगवान से अपना संबंध जोड़े। मैंने इसके लिए भी आपको पहले बताया था पिछले क्लास में। तो योग जो है वो भगवान के साथ जो हमारा संबंध है उसके लिए आया है। हम एक चीज और देखेंगे, इस अध्याय का जो शीर्षक है उसके साथ योग के पहले विषाद लगा हुआ है। तो विषाद किसको कहते हैं? दुख को कहते हैं। तो विषाद, तो इसका मतलब क्या हम ये निकालें कि भगवत गीता हमें दुख के साथ योग करने को कह रही है? विषाद योग के पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि क्या गीता जी हमें दुख के साथ योग करा रही है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तो गीता जी तो हमें दुखों से बाहर लाती है। देखिए, दुख से योग कराने का मतलब यह है कि जब जीवन में प्रतिकूलता आती है, प्रतिकूलता मतलब दुख, गीता जी में प्रतिकूलता को दुख कहा है और अनुकूलता मतलब सुख कहा है। तो अगर जीवन में दुख आता है तो हम भगवान को याद करते हैं। सबका अपना अनुभव है कि जीवन में जब दुख आता है तब हमें भगवान याद रहते हैं, और सुख के समय हम क्या होता है, भगवान को भूल जाते हैं, क्योंकि उस समय हम अपने ही भोगों में और अपने ही आनंद में जो है रहते हैं, तो भगवान की इतनी याद नहीं आती, इतना प्रतिकूलता में भगवान है याद आते हैं। और इसीलिए जो है रहीमदास जी ने एक दोहा कहा है इसके लिए, क्या कहा है कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होई। अगर हम सुख में सुमिरन करेंगे तो निश्चित रूप से दुख से बचे रहेंगे, या फिर दुख हमारे ऊपर आएगा भी तो हमारे ऊपर उसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गीता हमें दुख रहित बनाती है, और यहाँ पर दुख जो है वो एक तरह से ये भी माने कि भगवान की कृपा है। देखिए, जीवन में जब दुख आए तो ये मानना चाहिए कि ईश्वर हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि दुख में ही हमारे पाप कटते हैं। हम ये सब बातें आगे जब कुछ अध्याय लेंगे तो उसमें पता चलती हैं, क्लियर होती हैं। पर अभी ऐसा मान लें कि जीवन में दुख आया तो ये मानना चाहिए कि हम भगवान के करीब जा रहे हैं, क्योंकि हम शुद्ध हो रहे हैं। तो हम जब शुद्ध होंगे तभी भगवान के प्यारे बनेंगे, उनको प्यारे लगेंगे और वो हमें अपना लेंगे। तो दुख आने का मतलब ये है कि हम पापों से मुक्त हो रहे हैं। आपको याद होगा कि माता कुंती कौन है? अर्जुन की माता है। तो माता कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से एक बड़ा ही अनोखा वरदान मांगा। महाभारत जब हम देखते हैं तो उसमें कुंती जैसा वरदान आज तक किसी ने भी नहीं मांगा। क्या मांगा था माता कुंती ने? कि जब पांडव जीत गए और भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका जाने लग गए, तो माता कहती है कि हे प्रभु, आप क्यों चल दिए? तो भगवान कहते हैं कि अब तो मेरा काम खत्म हो गया, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा? तो माता कहती है, अरे अभी अभी तो हम आपसे अच्छे से मिल पा रहे हैं, अभी तक तो चिंता में ही थे, और अब जब आपके साथ रहने का, कुछ समय गुजारने का वक्त आया तो आप हमें छोड़ के जा रहे हैं। क्या कहती है कुंती जी की प्रार्थना की, दुख के माथे सिल पड़े, सुख के माथे सिल पड़े, हरि हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख पर जो पल पल नाम रटाए। कि हे प्रभु, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो मुझे आपसे दूर कर दे, जो मुझे आपका नाम बुला दे। इससे तो अच्छा वो दुख है जो मुझे पल पल आपके पास लाता है, पल पल आपकी याद दिलाता है। मैं ये चाहती हूँ, माता कुंती कहती है कि पल पल मेरे जीवन में विपदाएं आए, कष्ट आए, जिससे कि आप हमारे करीब रहिए। बताइए कितनी अनोखी प्रार्थना है। और हम संसारी जीव क्या मांगते हैं भगवान से? कि हमारे जीवन से दुख तो मिट जाए, प्रभु आप हमारे जीवन का कष्ट मिटा दीजिए, यही तो हम सब कहते हैं। तो
ये मानना चाहिए। तात्पर्य है इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि दुख में हमको जो है दुखी नहीं होना चाहिए। दुख तो जीवन में आएंगे, लेकिन हमें इसमें जो है बहुत ज्यादा हमारे ऊपर इसका प्रभाव जो है नहीं पड़ना चाहिए। तो अब एक बात और जान लें कि वैसे तो भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने बोली है, लेकिन इसको पिरोया किसने, इसको रचा किसने? वेद व्यास जी ने रचा है। वेद व्यास जी, हमने पहले ही ये बात डिस्कस की थी कि वो भगवान के ही अवतार थे। बहुत सारे उपन्यास पुराणों की श्लोक में उन्होंने रचना की है, और उनकी उदारता देखिए आप कि ये जो पूरी भगवत गीता है इसमें एक बार भी उनका नाम नहीं आया। कहीं पर आप ये नहीं लिखा हुआ पाएंगे कि वेदव्यास उवाच। पूरी गीता में क्या आया है? भगवान उवाच और श्री कृष्ण अर्जुन उवाच। तो इससे उनकी उदारता दिखती है। जो महापुरुष होते हैं, जो संत होते हैं, वो इतने बड़े बड़े कर्म करने के बावजूद भी ये नहीं चाहते कि उनको कोई जाने, उनका नाम हो, उनको कोई उनका आदर करे। तो ऐसे हम वेद व्यास जी के द्वारा जो है रचित इस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। और इसको हम स्वामी राम सुखदास जी के बारे में आप कहीं पर भी सर्च कीजिए, उनकी कहीं पर भी फोटो नहीं है, लेकिन इतने विलक्षण संत हैं वो। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवत गीता को समर्पित कर दिया। जब तक वो जीवित रहे, करीब वो 102 साल करीब वो जीवित रहे, और वो गीता के बारे में लिखते ही रहे। उनके मन में भगवत गीता को लेकर के नए नए भाव अंत तक आते रहे, और उन्होंने इसको जो है इसकी बहुत जो है मोटी पुस्तिका जो कि साधक संजीवनी है, उसमें बहुत सारे उन्होंने अपने भाव रखे हैं। ये बुक भी अगर हम अपने घर में लाते हैं तो भगवत गीता की बहुत सारी बातें हमें क्लियर होती हैं। साधक संजीवनी जो बुक है वो गीता प्रेस की किसी भी शॉप पे आपको मिल जाएगी। आप उसे घर में लाइए और आप उसमें पढ़ेंगे कि स्वामी जी ने कितनी गहरी और कितनी अच्छी कल्याण की बातें हमारे लिए लिखी हुई। तो ऐसे विलक्षण जो संत हैं उनके द्वारा जो भाव इसका दिया गया है, उसी का जो है हम जो है इसको फॉलो करेंगे, है ना। तो उनको भी शत नमन, इसके साथ साथ वेदव्यास जी को भी शत नमन, और भगवान को भी शत नमन। तो चलिए हम जो है अब भगवत गीता का पहले अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते हैं। पहला श्लोक लेंगे। इसमें आप सभी म्यूट हैं, पर आप इसको देख पाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं। चलिए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने भी क्या किया। पहला जो यहाँ पर शब्द आया है धर्म क्षेत्र, तो ये किसने बोला है? ये धृतराष्ट्र बोलते हैं। पहला श्लोक जो गीता जी का है वो धृतराष्ट्र शुरू करते हैं। पूरी गीता में केवल उन्होंने यही एक श्लोक बोला है। तो ध, इसका आप देखिए पहला जो अक्षर है वो ध है। और जब हम भगवत गीता का लास्ट चैप्टर लेंगे 18वां अध्याय, उसका जो लास्ट अक्षर है वो म है। तो क्या हो गया? धर्म। तो पूरी जो गीता है वो धर्म के अंतर्गत है, धर्म। और जो लास्ट जो वहां पर शब्द है वो मम है। तो मेरा धर्म, मम धर्म। तो इसका मतलब हम जो गीता का अध्ययन कर रहे हैं वो हमें अपने धर्म के बारे में ज्ञान कराते हैं। हमें अपना कर्तव्य, अपना धर्म, इसका जो है इसके ऊपर दृष्टि रखनी है। तो यहाँ पर देखिए इस श्लोक में 3 बातें गौर करने की है। एक तो पहली बात ये है कि यहाँ पर धर्म क्षेत्र, दूसरी है कुरुक्षेत्र, और तीसरी है मामका, है ना। मामका यानी मेरे। तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र को धर्म भूमि कहा है। धर्म भूमि क्यों कहा है? कुरुक्षेत्र तो देखिए कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा? कुरु तो जो राजा कुरु थे, आपको पता होगा कि कौरवों के जो पिता थे राजा कुरु, तो कुरु ने बहुत बड़ा जो है तप किया था इस जगह पे जहाँ पर ये लड़ाई हुई थी। तो इसीलिए वहां पर तप करने से इस जगह का नाम पड़ गया कुरुक्षेत्र, राजा कुरु के कारण।
और धर्म क्षेत्र क्यों कहा है कुरुक्षेत्र को? क्योंकि देखिए यहाँ पर बहुत से देवताओं ने भी यज्ञ किए थे इसी जगह पर जहाँ पर ये महाभारत का युद्ध हुआ। तो ये इस कारण से इसको धर्म क्षेत्र भी कहा है। देखिए हमारी जो वैदिक संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, उसमें युद्ध जैसी चीज भी जो है वो धर्म क्षेत्र में करते हैं। क्यों करते हैं धर्म क्षेत्र में? क्योंकि जिससे मरने वाले का कल्याण हो जाए, उसकी मुक्ति हो जाए। तो इसीलिए ऐसी जगह को चुना जाता था युद्ध करने के लिए जो कि यज्ञ भूमि हो, धर्म भूमि हो, है ना। अब यहाँ पर एक चीज आप और देखिए, धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो देखिए पांडवों के मन में तो धृतराष्ट्र के प्रति अपनेपन की भावना थी। पांडव जो थे वो धृतराष्ट्र को पिता के समान मानते थे, पर जो धृतराष्ट्र थे वो पांडवों को अपने पुत्र जैसा नहीं मानते थे, और वो कौरवों को तो अपना मानते थे, अपने पुत्र, और जो पांडव थे उनको पराया मानते। इसीलिए उनके जो ये वर्ड्स हैं उससे साफ पता चलता है कि वो अपने और पराये का भेद रखते थे। देखिए ये उनके अंदर की ममता है। स्वामी जी लिखते हैं कि इससे धृतराष्ट्र के मन की ममता झलकती है। धृतराष्ट्र के अंदर बहुत ज्यादा जो ममता है अपने पुत्रों के प्रति, यही उनके जो है कुल का नाश करने वाला कारण बना। पूरी की पूरी जो महाभारत हुई इसी धृतराष्ट्र के जो ममता है उसके कारण हुई। ममता करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा ममता करना क्या होता है, ये घातक होता है। मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे एक माँ थी, मैं आपको बताती हूँ एक प्रसंग। एक माँ थी, उसका एक बेटा था, तो वो बचपन में जो है चोरियां करता था, छोटी मोटी चोरियां करता था। कभी स्कूल जाता था तो किसी का बैग चुराता, किसी का टिफिन चुरा कर ले आया, किसी का बैग ले आया, किसी की पेंसिल ले आया। तो ऐसी छोटी मोटी चोरियां करता था। तो माँ जो है उसको एक बार तो कुछ कह देती थी, लेकिन वो ज्यादा कुछ उस पर जो है रिएक्ट नहीं करती थी, बहुत ज्यादा उसको कुछ जो है डांटती या मारती नहीं। क्या हुआ, वो बेटा बड़ा हो गया तो उसके बाद वो बड़ी चोरियां करने लग गया, बड़ी चोरियां। अब उसको एक दिन पुलिस पकड़ करके ले गई। पुलिस ले गई तो वो माँ जो है उससे मिलने के लिए जेल में जाती है, और वो बेटा माँ के सामने आता है, सिर झुकाए खड़ा हो जाता है। तो माँ क्या करती है, उसको एक तमाचा जोर से मारती है, कि तू आज ऐसी तूने कर्म किया कि तू जेल पहुंच गया। तो बेटा क्या कहता है कि माँ, अच्छा लगा मुझे कि आज तुमने मुझे ये तमाचा मारा, लेकिन ये तमाचे तुमने मुझे आज नहीं, उस समय मारना था जब मैं छोटा थी। तो क्या होता, आज मैं इस परिस्थिति में नहीं पहुंचता जहां मैं आज खड़ा हूँ। मतलब इसका क्या है कि हम बच्चों को प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम बच्चों को उतना ही, लेकिन उस चीजों का ज्ञान दें। अगर वो गलत काम करते हैं तो उनको डांटे भी, मारे भी, ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। नहीं तो क्या होगा कि वो बड़े होकर के हमारी बात नहीं सुनेंगे। स्वामी जी इस श्लोक के बारे में बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जैसे हम दही भिगोते हैं तो उसमें से मक्खन निकलता है ना, दही भिगोएंगे तो मक्खन निकलेगा। उसी तरह से जब अर्जुन के मन में जिज्ञासा हुई तो उससे भगवत गीता रूपी मक्खन निकला भगवान कृष्ण ने। कितनी अच्छी बात, कितने अच्छे उनके भाव है देखिए। चलिए अब हम दूसरा श्लोक पढ़ते हैं, पढ़ें सभी साथ में। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगाम्य राजा वचनमागधि। उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन यह वचन बोला। तो यहाँ पर देखिए जो पांडवों की सेना है उसको वज्रव्यूह की सेना कहा है। वज्रव्यूह की सेना क्यों कहा है? वज्र क्या होता है? युद्ध में जीता हुआ जो शस्त्र होता है उसको वज्र कहते हैं। तो पांडवों की जो सेना थी वो वज्र के समान मजबूत थी, कठोर थी। और यहाँ पर इस श्लोक में ये भी कहा है कि दुर्योधन जो है आचार्य के पास जाता है, द्रोणाचार्य के पास जाता है। क्यों जाता है द्रोणाचार्य के पास? क्योंकि दुर्योधन का जो द्रोणाचार्य के साथ संबंध था वो गुरु और शिष्य का था। इसके अलावा कोई उसका फैमिली रिलेशन नहीं था द्रोणाचार्य के साथ, है ना। तो उसने ये सोचा कि द्रोणाचार्य को पहले मैं संभालूं, उनको अपने पक्ष में ले लूं,
तो वो इसलिए सबसे पहले द्रोणाचार्य के पास जाता है और आगे वो क्या कहता है इसको पढ़ते हैं, तीसरे श्लोक को पढ़ते हैं। पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं च मूं यूढां पदपुत्रेण तव शिष्येण धीमतः। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। तो वो अब देखिए द्रोणाचार्य से जो है ये बता रहा है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से महारथी हैं। हम यहाँ पर तीसरे, चौथे और पांचवें और छठे श्लोक तक ये देखते हैं कि जो दुर्योधन है वो गुरु द्रोणाचार्य को पांडवों की सेनाओं के महारथियों के नाम गिनाता है। तो हम इन श्लोकों को केवल वाचन करेंगे क्योंकि इसमें समझने जैसा कुछ नहीं है, तो आप भी इसको केवल पढ़िए ना। कौन कौन से महारथियों ने पांडवों की तरफ से युद्ध किया था वो हम इन श्लोकों में देखते हैं। अगले श्लोक को पढ़ते हैं। पहला श्लोक ही आ रहा है। देख सकते ये 10वां श्लोक आ गया, इससे पहले 9वां। अत्र शूरा महेश्वासा भीमाजुर समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। वहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान यानी सात्यकी, राजा विराट, महारथी द्रुपद भी हैं। दृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंतीभोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमोजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। वही बात है, यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य को पांडवों के जो महारथी है उनके नाम बताता है। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि भूतद्विजोत्तमः नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। अगला श्लोक। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा यानी सोमदत्त को भी देखिए। तो देखिए अब 7, 8 और जो 9 श्लोक हैं, है ना,
9वां भी पढ़ लेते हैं। उसमें दुर्योधन अपनी सेना के महारथियों के नाम द्रोणाचार्य को बताते हैं। 9वां श्लोक भी पढ़ते हैं। अन्य च बहवः शूद्रा मदर्थे त्यक्त जीवता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपनी जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया है, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर हैं। तो देखिए यहाँ पर दुर्योधन जो है वो एक ऐसा राजा है जो कि केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है। उसने यहाँ पर ये कहा है कि जो मेरे लिए जीने की इच्छा रखते हैं, यानी जितने भी वहां पर जो शूरवीर आए थे युद्ध में, वो केवल दुर्योधन का पक्ष देने के लिए ही युद्ध में आए थे। ऐसा नहीं है कि उनको धर्म से कोई मतलब है या उनके मन में कोई ऐसी बहुत बड़ी सत्य के प्रति निष्ठा है, कोई और कारण नहीं था। क्योंकि दुर्योधन को अपना समझते थे, दुर्योधन का हित चाहने वाले जो थे केवल दुर्योधन के लिए ही युद्ध में आए। अब 10वां श्लोक पढ़ते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं तदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। आवाज आ रही है सबको? आवाज बढ़ा दूं? देखिए आवाज आ रही है मेरी? चैट बॉक्स में बताएं कोई आवाज आ रही है। तो द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों की सेना पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म है। परंतु ये पांडवों की सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन है। तो देखिए यहाँ पर दुर्योधन जो है वो ऐसा कहता है कि जो हमारी सेना है वो पांडवों की सेना से युद्ध जीतने में अपर्याप्त है, जबकि दुर्योधन की जो सेना थी वो पांडवों की सेना से बहुत अधिक बड़ी थी। फिर भी उसके अंदर भय था। भय क्यों था? क्योंकि वो अधर्म के पथ पे था। जो लोग गलत कर्म करते हैं, जो लोग असत्य का साथ देते हैं, उनके अंदर डर होता है। और यहाँ पर एक रीजन वो ये बताता है कि पांडवों की सेना के जो सेनापति हैं वो तो भीमसेन है, और जो हमारी सेना के सेनापति हैं वो जो है भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह जो है वो उभय पक्षपाती है। उभय पक्षपाती क्या होता है कि जो दोनों पक्ष में रहे। तो जो भीष्म पितामह हैं उनके अंदर कौरवों के प्रति भी स्नेह था और पांडवों के प्रति भी उतना ही स्नेह था, और जो भीम थे वो केवल पांडवों के पक्ष में थे, इसीलिए उनको जो है निज सेना पक्षपाती कहा है। देखिए जो दुर्योधन था उसको सबसे ज्यादा जो बलशाली पुरुष लगता था पांडवों में वो भीम ही लगता था। वो भीम को ही अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। पूरी पांडवों की सेना में उसको सबसे ज्यादा जो अपना शत्रु दिखता था वो भीम था। हमें ये पता है कि जब महाभारत का युद्ध होने वाला था तो अर्जुन और दुर्योधन ये दोनों ही श्री कृष्ण के पास गए और इन्होंने भगवान से युद्ध करने के लिए मदद मांगी। तो अर्जुन और जब दुर्योधन भगवान के कक्ष में गए तो भगवान विश्राम कर रहे थे। तो क्या हुआ, जो दुर्योधन था वो तो भगवान के सिरहाने बैठ गया सिंहासन पर जो अर्जुन थे वो भगवान के पैरों की तरफ खड़े थे। तो जैसे ही भगवान ने आंखें खोली तो उनकी सबसे पहले दृष्टि किस पर पड़ी? अर्जुन पर पड़ी। तो उन्होंने पूछा कि तुम लोग यहाँ किस प्रयोजन से आए हो? तो दोनों ने बताया कि हम चाहते हैं कि आप युद्ध हमारी तरफ से लड़ें। तो भगवान कहते हैं कि सबसे पहले मेरी दृष्टि अर्जुन पे पड़ी है, तो मैं एक प्रस्ताव रखता हूँ। अर्जुन तुम बताओ, क्या तुम्हें ये प्रस्ताव स्वीकार है? क्या प्रस्ताव है? कि देखो मैं युद्ध में जाऊंगा तो सही, पर मैं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा और मैं निहत्था रहूंगा और तुम्हारा सारथी बनने को तैयार हूँ। एक तरफ मेरी सेना है जो कि थोड़ी ही बलशाली है, नारायणी सेना है, तो या तो तुम मुझे ले लो या फिर
मेरी नारायणी सेना ले लो। तो अर्जुन जानते थे कि ये भगवान है, और अगर ये कुछ भी नहीं करेंगे युद्ध में, केवल ये मेरे साथ खड़े रहेंगे, तो भी मेरा जो है मेरा हौसला बढ़ेगा और मुझे निश्चित रूप से विजय की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण को तो अपने सारथी के रूप में स्वीकार कर लिया। अब दुर्योधन वो तो यही चाहता था, उसने ये सोचा कि अर्जुन ने तो बड़ा अच्छा काम कर दिया, मेरे मन की बात कह दी, है ना। तो उसने कहा ठीक है प्रभु, मुझे आपकी नारायणी सेना स्वीकार है। कहने का मतलब ये है कि नारायणी सेना लेकर भी, और उसकी जो अपनी सेना थी 11 अक्षौणी की, वो सेना लेकर के भी उसके अंदर भय है। भय क्यों है? क्योंकि वो अधर्मी है। चलिए आगे का श्लोक पढ़ते हैं। ये कहता है कि तस्य संजनयन् हर्षं पुरुरद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योचे शंखं दद्मो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान जोर से गरजकर शंख बजाया। देखिए इसका जो पहला वाला श्लोक है वो हमने शायद छोड़ दिया है। उसमें दुर्योधन ये कहता है कि आप सभी चारों ओर से भीष्म पितामह की ही रक्षा करें, है ना। सारे अपने जो सैनिकों से कहता है कि आप सभी तरफ से भीष्म पितामह की रक्षा करें। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि देखिए भीष्म पितामह जो है वो बड़े ही बलवान थे, और पांडवों के लिए भीष्म पितामह से युद्ध में जीतना बड़ा ही संभव था। तो आपको पता होगा कि शिखंडी जो था वो उसने पुरुषत्व प्राप्त किया था। पिछले जन्म में वो अम्बा था, अम्बा नाम की स्त्री था, और उसने जो है इस जन्म में, अगले जन्म में द्रुपद के यहाँ जन्म लिया, और बाद में वो स्त्री से पुरुष बना यक्ष के द्वारा। तो शिखंडी क्योंकि स्त्री का, भीष्म पितामह ये बात जानते थे, तो उन्होंने ये समझा कि ये स्त्री ही है। अब शिखंडी जो है वो अगर युद्ध में पांडवों की तरफ से आगे आएगा तो भीष्म पितामह उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे, भीष्म पितामह उस पर शस्त्र नहीं चलाएंगे। तो इसी कारण से वो ये जानते थे कि मेरे को सब पांडवों में जो है सबसे ज्यादा जो है जो भय है वो शिखंडी से ही है। तो इस कारण से वो जो है दुर्योधन ये कहता है कि आप सब ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें, क्योंकि भीष्म पितामह इस रहस्य को जानते थे। और अगले श्लोक में फिर ये कहा है, जिसको आपने अभी अभी पढ़ा, ठीक है। अगले श्लोक में जो है 12वें श्लोक में दुर्योधन ने जो है दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने जोर से शंखनाद किया। ऐसा वो क्यों करते हैं कि देखिए जब दुर्योधन ने बहुत सारी बातें गुरु द्रोणाचार्य को बताई, सारे सैनिकों के नाम बताए, पांडवों की सेनाओं के महारथियों के नाम, इसके साथ साथ उसने अपनी भी सेना के महारथियों के नाम जब द्रोणाचार्य को बताया तो द्रोणाचार्य कुछ बोले नहीं, क्योंकि वो उससे उनका कोई घनिष्ठ संबंध नहीं था, गुरु और शिष्य का ही था। तो अब दुर्योधन की चालाकी भरी बातों का जब उन पर असर नहीं हुआ तो दुर्योधन थोड़ा सा हताश हो गया। अब भीष्म पितामह ने ये देखा कि दुर्योधन तो निराश हो रहा है, तो फिर उन्होंने क्या किया, दुर्योधन को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जोर से शंख बजाया। 12वें श्लोक में जो भीष्म पितामह थे उन्होंने जोर से शंखनाद किया। फिर अब ये जो है 13 से लेके देखिए जो 18 तक श्लोक आएंगे, 13वें श्लोक से जो 18 तक श्लोक आएंगे, इसमें दोनों ओर की सेनाओं ने जो शंखनाद किया है, शंख बजाया है, उसके बारे में वर्णन हुआ है। तो हम इसको केवल वाचन करेंगे, 13 से लेकर के 18 श्लोक तक जो है वाचन करते हैं। 13वां श्लोक, तत् शंखाश्च भैर्यश्च
खंडवानक गोमुखा सहसे प्राप्यहन्त्य स शब्दस्तुमुलोद्भवत् ततः श्वेते गृहयुक्ते महति स्यन्दने स्थितो माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यो शङ्खो प्रदद्मतु। उसके बाद शंख और भेरी नगाड़े तथा ढोल मृदंग और नरसिंह के बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथ पर बैठे हुए लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण और पांडु पुत्र अर्जुन ने भी दिव्य शंख को बड़े जोर से बजाया। उसके बाद 15वां श्लोक। देखिए, पांचजन्यं ऋषिकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः। तो यहाँ पर इस श्लोक में ये बताया है कि अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक तथा धनंजय अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया और भयानक कर्म करने वाले प्रकोदर भीम ने पौंड नामक महाशंख बजाया। तो यहाँ पर पांडवों की सेना में जो अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण और भीम थे, उनके शंखों का वर्णन हुआ है। अगले श्लोक को पढ़ते हैं। अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वास शिखण्डी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकीश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश प्रतिपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मो पृथक् पृथक्। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा दृष्टद्युम्न एवं राजा विराट और अजय सात्विकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। तो देखिए, ये जो बातें हैं, ये जो शंखों का वर्णन है, ये कौन कर रहे हैं? ये संजय कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। तो देखिए, संजय वैसे तो धृतराष्ट्र के ही सारथी थे, लेकिन वो पांडवों के शंखों का ही वर्णन करते हैं और कौरवों के जो महारथी हैं, उनके शंखों का वर्णन वो नहीं करते हैं ज्यादा, क्योंकि वो हैं तो वैसे धृतराष्ट्र के सारथी, और वो जानते थे कि जो पांडव हैं वो सत्यनिष्ठ हैं, पांडव जो हैं वो न्याय के पद पे हैं, इसलिए उन्होंने केवल उन्हीं के शंखों के नाम गिनाए। अगला श्लोक। सघोषोधात राष्ट्राणां हृदयानि ददारय नभश्च कपिं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। और पांडव सेना के शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुजारते हुए न्याय पूर्वक राज्य हड़पने वाले दुर्योधन आदि के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो देखिए क्या हुआ कि जब पांडवों की सेनाओं के शंख बजे तो दुर्योधन और उसकी जो सेनाओं के हृदय थे वो विदीर्ण हो गए। विदीर्ण होने का मतलब क्या है कि वो बहुत ज्यादा डर गए, है ना। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, जैसे मैंने पहले बताया कि पांडव जो थे वो जो है सत्य के मार्ग पे थे, धर्मी थे, और इसके विपरीत जो कौरव थे वो अधर्मी थे। तो इसी कारण से जब पांडवों के शंख बजे तब दुर्योधन आदि के हृदय तो विदीर्ण हो गए, पर जो कौरवों के शंख बजे उससे पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। देखिए, कौरवों की 12 अक्षौणी सेना थी
और जो पांडवों की सेना थी वो केवल 7 अक्षौणी की थी। फिर भी जो पुण्य कर्म करने वाले लोग होते हैं उनके अंदर जो है भय नहीं होता है। इसीलिए हम जैसे जो साधक हैं, हम जो है हमें भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जीवन में कोई ऐसा कर्म ना करें जिससे हमें कभी किसी के सामने डरना पड़े, हमें कभी किसी के सामने झुकना पड़े, है ना। तो हमेशा हमें भी न्याय, पुण्य और धर्म का ही साथ देना चाहिए। रामायण में जब रावण आपको पता है कि कितना महान, कितना बलशाली था, कितने बड़ी उसने जो है शक्तियां प्राप्त कर रखी थी, वरदान ले रखे थे बहुत सारे। लेकिन वो रावण भी जब माता सीता का अपहरण करने के लिए आता है तो वो भयभीत रहता है, उसके अंदर डर रहता है। क्यों डर रहता है? क्योंकि वो गलत काम करने जा रहा है। तो हम जब भी कोई गलत काम करें तो हमारे हृदय में कुछ ना कुछ ऐसा घटित होता है कि हम जो है नर्वस हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं और हमारे से जो है वो जो काम होता है वो गलत हो जाता है। तो गलत काम नहीं करना चाहिए जीवन में। अब देखिए 20 से लेकर 22 तक जो श्लोक हैं उसमें अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए, है ना। पढ़ते हैं इसको। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् प्रवृत्ते शस्त्र संपादे धनुर्धम्य पाटवः ऋषिकेशं तदा वाक्य विद्माः महीपते। ये महीपते धृतराष्ट्र, अब शस्त्र चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उस समय अन्याय पूर्वक राज्य को धारण करने वाले राजाओं और उनके साथियों को व्यवस्थित रूप से सामने खड़े हुए देखकर कपिध्वज पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना गांडी धनुष उठा लिया और अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण से यह वचन बोले। क्या बोलते हैं अर्जुन? सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेच्युत यावदेतान्निरीक्षेयं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्त्रेण समुद्यमे योत्स्यमानानवेक्षेऽहं। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में बताएं। आवाज आ रही है आप सबको? मैं यहाँ पर ललिता जी को अनम्यूट कर रही हूँ। ललिता जी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है मैडम। ठीक है, मुझे किसी ने बोला इसलिए मैंने पूछा। चलिए। एतेऽत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धेऽचिकीर्षवा। हे अच्युत, दोनों सेनाओं के मध्य में मेरे रथ को आप तब तक खड़ा कीजिए जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में खड़े हुए इन युद्ध की इच्छा वालों को देख ना लूं कि इस युद्ध रूप उपयोग में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुष्ट बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में प्रिय करने की इच्छा वाले ये जो राजा लोग इस सेना में आए हुए हैं, युद्ध करने को उतावले हुए, इन सबको मैं देख तो लूं। तो देखिए क्या हुआ था कि जो भीष्म पितामह थे उन्होंने जब शंख बजाया तो उन्होंने बजाया इसलिए था जिससे दुर्योधन जो है वो उत्साहित हो गया। पर हुआ क्या कि पांडवों की सेना घोषणा कर दी शंख बजाया, है ना। तो उन्होंने सोचा कि घोषणा हो गई, उन्होंने भी अपने अपने सेना की तरफ से भी शंख बजाने शुरू कर दिए और ये सोचा कि अब तो युद्ध शुरू हो गया। इसीलिए जो अर्जुन है वो श्री कृष्ण से ऐसा कहते हैं कि आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं
खड़ा कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? जिससे मैं देख लूं कि मुझे किस किसके साथ युद्ध करना है। ये जो सामने मेरे राजा लोग आए हुए हैं उन्हें अच्छी तरह से देख तो लूं, ऐसा अर्जुन कहते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के अगले श्लोक में पढ़ेंगे कि दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन के रथ को वो खड़ा कर देंगे। पढ़ते हैं अगला श्लोक। एवं ऋषिकेशो राकेशेन भारत तेन योगयोर्मध्ये नापरिस्मरतोत्तमा भीष्मदोरप्रमुखः सर्वेषां च महीक्षितः वाचा पश्यतान् समवेतान् हे भरतवंशी राजन, मित्र विजयी अर्जुन के द्वारा इस तरह कहने पर अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य भाग में पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने श्रेष्ठ रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कुरुवंशियों को देख। भगवान ने अर्जुन की आज्ञा अनुसार अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर दिया। और क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि अब तुम इन कुरुवंशियों को अच्छी तरह से देख ले जिनके साथ मुझे युद्ध करना है। देखिए अब क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण जो है वो अर्जुन के अंदर जो मोह है उसको जागृत कर रहे हैं, उसकी जिज्ञासा को रहे हैं। ये गीता का उपदेश दे पाएंगे। अर्जुन को निमित्त बना करके वो हम जैसों के लिए गीता का उपदेश देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा कि हे अर्जुन, तो इन कुरुवंशियों को अच्छी तरह से देख ले। और अगला श्लोक पढ़ते हैं। अब देखिए जो 24वां और 25वां श्लोक है उसमें जो है भगवान ने रथ को खड़ा कर दिया जैसे अर्जुन ने कहा। और हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 26वां श्लोक, आवाज नहीं आ रही सही से। आवाज नहीं आ रही है क्या? राजेंद्र जी आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आवाज सही आ रही है या कम आ रही है, कृपया बताएं। कम आ रही थोड़ी। राजेंद्र जी आप अपने आप अनम्यूट करिए। आवाज थोड़ा कम आ रही है और कभी कभी डिस्टर्ब हो जाती है। नमिता जी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। नमिता जी आवाज नहीं आ रही है क्या? दोबारा करो अनम्यूट। अच्छा आप लोग हो गए। हाँ आप बताइए। आवाज क्लियर नहीं आ रही मैडम। आपकी आवाज मुझे कम आ रही है, क्रैक हो रही है आवाज। आप चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए। नहीं मैं ललित जी को अनम्यूट कर रही हूँ। ललित जी आवाज क्लियर है कि नहीं है? अपने आप को अनम्यूट करिए ललित जी। किसी को कर दिया ना और किसी को नहीं। आवाज प्रॉपर नहीं आ रही मैडम। आवाज नहीं आ रही है मुझे लग रहा है। आवाज का ही प्रॉब्लम है, आवाज इको हो जाती है। अब आ रही है, देखिए चेक करिए। हाँ ठीक है, अभी तो ठीक आ रही है। हाँ ठीक है। अभी तो चलिए ठीक, चलिए हम इसमें डिस्टर्बेंस आ ही जाता है। तो हम लोग अत्र पश्यति तान् पार्थ पितर्नात्र पितामहान्
अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ऐसा बोले। देखिए अर्जुन ने अब सारे ही अपने रिश्तेदारों को युद्ध में एक साथ देखा। इतने सारे जो लोग हैं जिनको वो बुला करके लाया है, अब उनको अपने सामने देख करके उसका जो मोह है वो धीरे धीरे जागृत होने लगता है। और वो अब किस तरह की बातें कहता है भगवान श्री कृष्ण से, इसको हम आगे देखते हैं। तो हम लोग अब अगला श्लोक लेंगे। 28वां श्लोक। अर्जुन वाच द्रष्टव्यम आवाज आ रही है सबको, है ना? अर्जुन वाच द्रष्टुवमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशस्यति वपुषश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संसते अस्मात् वक्चैव परिधीयते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमति च मे मनः। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख सूख रहा है तथा मेरे शरीर में कंपपी आ रही है एवं रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है और त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हूँ। तो देखिए अब जो है हम ये देखते हैं इन श्लोकों में 28, 29 और 30वें श्लोक में ये देखते हैं कि अब जो अर्जुन के अंदर वो है वो जागृत हो गया है। रिश्तों के प्रति जो उसकी ममता है, जो उसका प्रभाव है, वो हमें इन श्लोकों में अब दिखाई देता है। अर्जुन किस तरह की बातें अब भगवान से करते हैं। पहले वो ये कहते हैं कि इस श्लोक में कि हे कृष्ण। कृष्ण क्यों कहते हैं अर्जुन? क्योंकि देखिए श्री कृष्ण नाम ही भगवान को सबसे अधिक प्रिय है। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान को कई नामों से बुलाया है और उन्होंने 17 प्रश्न किए हैं पूरी भगवत गीता में श्री कृष्ण से, और उसमें 9 बार उन्होंने भगवान को श्री कृष्ण नाम से बुलाया है। तो ये नाम जो है कृष्ण, ये भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है। कृष्ण का क्या अर्थ होता है, कोई बता सकते हैं? आप में से कोई? कृष्ण का, चलिए मैं बता देती हूँ। कृष्ण का अर्थ होता है जो सबको आकर्षित करे अपनी ओर, जो सबको खींचे। तो भगवान श्री कृष्ण के जो कर्म है और जो उनका रूप है वो कुछ ऐसा ही है कि वो हम सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन के अंदर इतनी ज्यादा ममता आ गई क्योंकि इतने सारे जो रिश्तेदार हैं, उसके पुत्र हैं, पौत्र हैं और मामा है, इसके अलावा पिता माँ है, चाचा है, ताऊ है ना। इन सारे लोगों को जब एक साथ वो युद्ध भूमि में देखता है तो उसके अंदर ये भय आ जाता है, ये चिंता आ जाती है कि मैं इनके साथ अब युद्ध कैसे करूं। आवाज कम आ रही है, एक सेकंड। अब आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ललिता जी आवाज आ रही है? मैडम क्लियर आ रही है आपको? हाँ अभी तो क्लियर आ रही है। ठीक है ठीक है। चलिए, तो मैं ये बता रही थी कि अगर हमारे अंदर चिंता होती है, देखिए तो हमारे सारे ही काम खराब होते हैं। चिंता और चिता दो अलग चीजें हैं, आपको पता होगा। एक होती है चिता और एक होती है चिंता, है ना। दोनों में एक बिंदी का ही अंतर होता है। तो ऐसा कहते हैं कि जो चिता होती है वो तो मरे हुए व्यक्ति को जलाती है, और जो चिंता होती है वो जीवित। जैसे इसीलिए कहा है कि जीवन में जो है हमें चिंता मुक्त रहना चाहिए।
किसी महात्मा ने ये कहा है कि आप जब भी मंदिर जाएं तो आप जैसे अपने जूते चप्पल बाहर खोलते हैं ना, ऐसे ही हम अपनी चिंताओं को भी बाहर ही छोड़ दें और तब मंदिर में जाएं। क्योंकि यदि चिंताओं को लेकर के मंदिर में जाएंगे तो क्या होगा कि ना तो हम भगवान के ठीक तरह से दर्शन कर पाएंगे और ना ही उससे हम अच्छे से प्रार्थना कर पाएंगे। तो इसीलिए चिंताओं को तो त्याग ही देना चाहिए। और चिंताओं को जब हम स्वाध्याय करें या गीता भागवत का पाठ करें तो उसके समर्पित कर देना चाहिए। तो हमें बदले में क्या मिलेगा? चिंताओं को अगर समर्पित कर देंगे तो बदले में चिंतन मिलेगा, है ना। तो बड़ी विलक्षण बात है कि हम जीवन में चिंता करते हैं तो क्या चिंता करने से वो चिंताएं मिट जाती हैं? नहीं मिटती हैं। तो इसलिए इससे शरीर का भी नुकसान होता है और हमारे जो कर्म है वो भी अच्छे नहीं होते हैं। इसीलिए चिंताओं को छोड़ देना चाहिए। एक जो डॉक्टर होता है, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक डॉक्टर होता है और वो दिन में करीब करीब 14-15 पेशेंट्स का ऑपरेशन करता है। अगर उस डॉक्टर से ये कहा जाए कि भाई आपका अपना पुत्र है, आप इसका ऑपरेशन करिए, मान लीजिए उसका जो बेटा है वो किसी दुर्घटना में ग्रसित हो जाए, उसको चोट लग जाए और उससे बोला जाए कि अब आपको इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या होगा? क्या वो डॉक्टर अपने बेटे का ऑपरेशन ठीक तरह से कर पाएगा? क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उसके अंदर अपने पुत्र के प्रति ममता है। जहाँ हमारी ममता होती है बहुत ज्यादा, तो हम कोई भी ऐसा काम उसके साथ नहीं कर सकते उसके हाथ कांपेंगे। तो इसीलिए वो क्या कहेगा कि भाई इसको किसी दूसरे डॉक्टर के पास ले जाओ और मैं इसका ऑपरेशन नहीं कर पाऊंगा। तो ये होता है ममता का असर, चिंता का असर हमारे ऊपर। अर्जुन की भी हम यहाँ देखते हैं श्लोक में कुछ ऐसी ही स्थिति है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। इकतीसवां श्लोक। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयोनुपश्यामि यत्वा सजनमाहवे नाकाङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किं नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे केशव, मैं लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में सज्जनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। हे कृष्ण, ना तो मैं विजय चाहता हूँ, ना राज्य चाहता हूँ और ना सुखों को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या काम और भोगों से भी क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। तो यहाँ पर इन श्लोकों में भी हम अर्जुन के अंदर का जो मोह है उसको देखते हैं। अर्जुन अब युद्ध से पीछे हटना चाहते हैं और बिल्कुल उल्टी बात करते हैं कि हम इनको मार करके किस चीज की प्राप्ति कर लेंगे। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा। ये असर होता है ममता का। तो ममता जो होती है वो जब हमारे अंदर बहुत ज्यादा अधिक बढ़ जाती है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम उसके बारे में सही निश्चय ले ही नहीं पाते हैं। एक व्यक्ति है, उसको अपने परिवार से इतना ज्यादा अटैचमेंट है, इतना ज्यादा लगाव है कि वो भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहता, वो भगवान को अपना मानता ही नहीं है। मान लीजिए हम उस व्यक्ति से ये कहें कि आपके घर में जो लोग हैं वो सारे भगवान के ही हैं और आप स्वयं भी किसके हैं? परमात्मा के हैं। तो वो ये कहेगा कि देखिए ये तो कहने की बात है, सारे लोग भगवान के हैं और सारे लोग जो हैं मैं भी उन्हीं का हूँ, लेकिन वास्तव में वो मानता अंदर से ये है कि मैं तो अपने माँ बाप का बेटा हूँ, है ना, और ये जो सारे लोग हैं ये मेरे अपने ही हैं। वो ये सोचता है कि मेरे घर को संभालने वाला मैं खुद हूँ, अगर मैं ना हूँ तो मेरे परिवार को कौन चलाएगा, मेरे बिना तो मेरा परिवार चल ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ी
गलत फहमी होती है हमारे अंदर कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे परिवार का तो फिर कुछ होने वाला ही नहीं है। पत्नी ये सोचती है मैं नहीं रहूंगी तो मेरे पति को कौन संभालेगा, है, और पति ये सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा तो मेरी पत्नी को कौन संभालेगी, और दोनों मिलके ये सोचते हैं कि हम नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा। यही तो होता है परिवार में। तो देखिए वास्तविकता ये है कि वास्तव में सब कुछ संभालने वाले और सबके जो अपने हैं वो एकमात्र भगवान है। हम इस भ्रम में ना रहें कि हमारे रहने ना रहने से वो व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा उसके ऊपर इसका असर पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी संभाल कौन करने वाले हैं, श्री कृष्ण करते हैं। हमारी तो छोड़िए, जो छोटा से छोटे जीव होते हैं, पक्षी होता है, जो चींटी होती है, उसको भोजन कौन देता है? माँ के गर्भ में जब शिशु आता है उसके पहले ही उसके भोजन का इंतजाम हो जाता है। और ये जो वृक्ष हैं, हम देखते हैं कई बार कि वृक्ष जो है उनको कोई पानी भी नहीं देता, वो अपने आप बड़े हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? क्योंकि सबके मालिक तो श्री कृष्ण ही है, परमात्मा ही है। तो हमें ये बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हमारे बिना तो संसार का काम होगा ही नहीं। लेकिन भगवान स्वयं 15वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो ये कहेंगे कि ममे वांशे जीव लोक के जीव भूता सनातना, कि जीव रूप से बना हुआ ये मेरा ही सनातन अंश है। हम इस चीज को माने या ना माने, पर हम है तो परमात्मा के ही, और वास्तविकता भी यही है कि वही हमारी संभाल करते हैं। ये आगे भी हम जो है गीता के अध्यायों में देखेंगे। अगला श्लोक 33वां श्लोक, ये कहते हैं कि ये शामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोग सुखानि च का इमेव स्थिता युते प्राणास्य स्वाधनानि च। 34वां श्लोक, आचार्य पितरा पुत्रा तथैव च पितामह मातुला श्वशुरः पुत्रा श्याला संबंधिनस्तथा। 35वां भी पढ़ी लेते हैं। एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राजस्य हेतो किं नु महीन्द्रते। जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, वे ही सब अपने प्राणों की और धन की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। आचार्य, पिता, पुत्र और उसी प्रकार पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले तथा अन्य जितने भी संबंधी हैं, मुझ पर प्रहार करने पर भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे मधुसूदन, मुझे त्रिलोकी का राज्य मिलता हो तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो मैं इनको मारूं ही क्या। देखिए अर्जुन अब किस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल अब वो मोह ग्रसित हो चुके हैं। कहाँ वो इतने ज्यादा उतावले थे कि वो स्वयं युद्ध के लिए सबको बुलाने गए थे। राजा युधिष्ठिर अर्जुन को रोक रहे थे कि तुम मत जाओ, युद्ध को जो है रहने दो, लेकिन अर्जुन इतने उत्साहित थे कि वो स्वयं जा करके सभी को बुला लाए युद्ध करने के लिए। और अब यहाँ पर इनके अंदर हम देखते हैं कि कितनी कायरता आ गई। वो कहते हैं कि मैं जो हूँ, इनको त्रिलोकी का राज्य मिल जाए तो भी इनको जो है नहीं मानना चाहता, पृथ्वी की तो बात ही क्या है। वो भगवान कृष्ण को हम देख रहे हैं 35वें श्लोक में मधुसूदन नाम से पुकारते हैं। मधुसूदन नाम भगवान का क्यों है? क्योंकि उन्होंने मधु नामक दैत्य को मारा था, इसी कारण से उनका एक जो नाम पड़ा वो मधुसूदन पड़ा। अगला श्लोक 36वां श्लोक, निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीति जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मात् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबन्धुवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, इन राष्ट्र संबंधियों को मारकर हम लोगों को क्या प्रसन्नता होगी? इन आतताइयों को मारने से तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए अपने बांधव इन धृतराष्ट्र संबंधियों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि
क्योंकि हे माधव, अपने कुटुंबियों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। तो यहाँ पर देखिए अर्जुन कहते हैं कि इन आतताइयों को मारने से हमें पाप लगेगा। आतताई कहाँ है यहाँ पर कौरवों को? आतताई किसको कहते हैं? देखिए शास्त्रों में ऐसा आया है कि कुछ जो कर्म करते हैं लोग, उन लोगों को आतताई का नाम दिया गया है। जैसे यदि कोई किसी को विष दे दे, कोई किसी के घर में आग लगा दे, कोई किसी की जमीन हड़प ले, कोई किसी का धन हड़प ले, या कोई पर स्त्री गमन करे, ऐसे जो कर्म करने वाले लोग होते हैं उनको आतताई कहते हैं। हम देखेंगे कि भागवतम में भी जब अश्वत्थामा उसने क्या किया कि द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों की उसने हत्या कर दी, है ना, तो वो बड़ा ही खुश हुआ। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन जो है उसको पकड़ के लाते हैं तो वो कहते हैं कि इस आतताई को तो मार देना ही सही है। अश्वत्थामा के लिए उन्होंने आतताई वर्ड का प्रयोग किया, क्योंकि वास्तव में तो वो ब्राह्मण पुत्र था, लेकिन उसके कर्म कैसे थे? आतताई वाले। तो भगवान एक तरह से अर्जुन को ये मोटिवेट करते हैं कि तू इसको मार, लेकिन वो वास्तव में जानते हैं कि ब्राह्मण पुत्र की हत्या नहीं होनी चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण पुत्र था। वो अर्जुन की परीक्षा लेते हैं, तो अश्वत्थामा उनको फिर मारते नहीं है। तो अर्जुन जो है अश्वत्थामा को मारते नहीं है और केवल उसको सजा दे करके ही छोड़ देते हैं। और यहाँ पर फिर श्लोक में हम ये देखते हैं कि ये कहते हैं अर्जुन की आतताइयों को मारने से तो हमें पाप लगेगा। पाप क्यों लगेगा? देखिए, अगर हम कोई भी कर्तव्य कर्म करते हैं या धर्म का काम करते हैं तो हमें पाप नहीं लगता है। जैसे एक बॉर्डर पर हम देखते हैं सैनिक होता है, वो क्या करता है? वो अपने शत्रुओं का वध ही तो करता है हाथ में बंदूक लेके, तो क्या उससे उसको पाप लगता है? बॉर्डर पर जो हमारे जो सैनिक हैं वो खड़े होते हैं तो वो मारते हैं ना दूसरों को, उससे उनको पाप नहीं लगता है, क्योंकि वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। वो कर्म दिखता तो ऐसा है कि गलत है, पर वास्तव में वो गलत है नहीं। और एक क्षत्रिय के लिए, अर्जुन कौन थे? क्षत्रिय थे। क्षत्रिय के लिए तो युद्ध करना जैसा जो कर्म है वो उससे बढ़ करके तो और कर्म कोई हो ही नहीं सकता। और युद्ध करना तो उनका कर्तव्य है, पर वो क्या सोचते हैं कि इस कर्म करने से तो मैं पाप का भागी बनूंगा और इनको मारने से मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ। तो अब उनकी बुद्धि जो है वो भ्रमित हो चुकी है। हम इन श्लोकों में देखते हैं। पढ़ते हैं अगला श्लोक, 38वां श्लोक। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान् निवर्तितुम् कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दनः। यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे ये दुर्योधन आदि कुल का नाश करने से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्वेष करने से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल का नाश करने से होने वाले दोष को ठीक ठीक जानने वाले हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार क्यों ना करें। देखिए, बिल्कुल उल्टी बात अब अर्जुन करते हैं। पूरे लोगों को वो बुला लाए, सारे लोगों को इकट्ठा करने के बाद हम ऐसा बोलते हैं कि क्यों ना हम इस युद्ध से भाग जाएं। ये उसी तरह से है जैसे पूरी बातें हो गई, सारी रामायण पढ़ ली और पूछते हैं कि सीता कौन है। मतलब उस समय देखिए कि ऐसा कोई भी राजा पृथ्वी पर नहीं था कि जिसने किसी ना किसी सेना की तरफ से युद्ध ना किया हो। सारे राजा वहां पर इकट्ठे हुए थे और अब अर्जुन जो है वो उस युद्ध से पीछे हटने की बात करते हैं। तो ये असर होता है ममता का। भागवतम में एक बात कही गई है कि कोई क्या किसी की रक्षा करेगा, सभी काल के अधीन हैं। हम ऐसा सोचते तो हैं कि हम इसे मार देंगे या हम इसे बचा लेंगे, लेकिन वास्तव में जो कालरूपी भगवान है वही सबको लेने वाले हैं और वही सबको बचाने वाले हैं। एक छोटा सा प्रसंग मैं आपके सामने रखती हूँ। आपने शायद सुना भी होगा कि एक शिकारी था
वो शिकार करने गया तो उसको एक पेड़ पर एक कबूतर और कबूतरी का जोड़ा दिखाई दिया। तो उसने सोचा कि मैं इनको मार दूं। अब जिस पेड़ पर वो पशु पक्षी बैठे थे, उसी पेड़ के ऊपर एक बाज था। वो बाज भी ऊपर चक्कर काट रहा था कि मैं इनको अपना शिकार बनाऊं। तो कबूतरी क्या कहती है कबूतर से कि देखो, अब तो हमारी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि नीचे तो ये शिकारी खड़ा है और ऊपर जाते हैं उड़ते हैं तो वो बाज हम लोगों को मार देगा। तो अब शायद हमारा भगवान हमसे रूठ गया है और हमारा मरना तो निश्चित ही है। लेकिन भगवान की ऐसी लीला देखिए कि कहीं से एक सर्प निकल करके आया और वो जिस शिकारी तीर ताने खड़ा था उसने उसके पैर पे डस लिया। अब क्या हुआ कि उसका जो तीर था वो तिरछा चल गया। वो कहाँ लगा जाकर के, उस बाज को लग गया। अब इधर तो वो बाज मरा और इधर वो जो शिकारी था उसको पैर पर सांप ने काट लिया तो वो उधर मरा। मतलब दोनों तरफ से खतरा पशु पक्षियों के लिए, कबूतर कबूतरी के लिए टल गया। तो जिसको विधाता रखते हैं उसको कोई नहीं मार सकता। इसका मतलब ये है कि हम ऐसा ना सोचें कि हमारी वजह से ही कोई जो है मर रहा है या हम ही किसी को बचा सकते हैं। वास्तव में करने कराने वाले तो परमात्मा ही हैं। देखिए, अर्जुन जैसे महारथी भी मोह ग्रसित हो सकते हैं। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं हमारी तरह। जब ऐसे व्यक्ति मोह ग्रसित हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं हो सकते। हमें भी चाहिए कि हम भगवान की शरण लें। अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश सुनाया केवल उनको हम लोगों के लिए निमित्त बना करके। वास्तव में हमारी अवस्था अर्जुन से कम नहीं है, हम भी मोह में ही पड़े हुए हैं। वो तो भगवान श्री कृष्ण है जो अर्जुन को समझा पाए और हमें भी सिर्फ भगवान ही समझा सकते हैं। तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हम भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख हुए, भगवत गीता के सम्मुख हुए और हमें ये सत्संग का लाभ मिल रहा है। और वो भी किसके संरक्षण में, किसके भावार्थ को लेकर के हम चल रहे हैं? स्वामी रामसुखदास जी। स्वामी रामसुखदास जी की जो गीता के ऊपर भाव है, उनकी जो हमारे ऊपर कृपा है, उसी से जो है हमारा मोह जो है वो नष्ट होगा। तो हम अगर इतने ज्यादा जो हमें लाभ मिल रहे हैं इसका फायदा ना उठाना चाहें तो हम अपने आप को मोहित अवस्था में ही समझें। हम स्वामी जी की कुछ बातें हैं जिनको हम पढ़ते हैं। देखिए, स्वामी जी जो है कुछ बातें कहते हैं जो कि बड़ी ही विलक्षण है। क्या कहते हैं स्वामी जी कि वस्तुओं का जो अभाव है वो इतना दुखदाई नहीं होता जितना उनको पा करके खोने का। कोई चीज हमारे पास नहीं है तो हमें उसका इतना दुख नहीं होगा, लेकिन कोई चीज हमारे पास आ गई और फिर वो हमसे छिन गई तो हमें कितना दुख होगा ये हम जान सकते हैं। कोई उदाहरण ले लीजिए, जैसे मान लीजिए एसी है। तो अब एसी जिनके घर में नहीं है उनको पता ही नहीं है कि एसी की हवा कैसे होती है। तो अब वो लोग आराम से पंखे के नीचे या और कहीं पर भी आराम से वो सो सकते हैं। पर जिनको आदत पड़ गई है एसी में सोने की, उनसे पूछिए अगर एक दिन के लिए भी हमारे घर में एसी खराब हो जाए तो हमारी क्या दशा हो है। तो वही बात है कि जब तक हम चीजों को यूज नहीं करते, जब तक उसका हम पा करके उसको नहीं खोते हैं, हमें जो है उतना दुख नहीं होता है। दूसरी एक बड़ी ही अच्छी बात स्वामी जी कहते हैं कि मनुष्य जिन वस्तुओं का अपने जीवन में अभाव मानता है, कमी मानता है, वो लोभ के कारण उनको पाने की कोशिश करता है। और अगर प्रारब्ध में वो चीज लिखी है तब तो वो चीज हमें मिल जाएगी, है ना। अगर वो चीज हमें मिल भी गई तो मान लीजिए क्या होगा, बाद में उसका अभाव ही होगा और कुछ नहीं। तो स्वामी जी कहते हैं मृत्यु उसका अभाव हमें करा देगी। हमने बहुत मेहनत करके बहुत पैसा कमा लिया, बहुत हमने अच्छा घर बना लिया, बहुत हमने जो है जग में नाम कमा लिया, लेकिन ये क्या चीजें हमारे साथ सदा रहने वाली हैं और कुछ नहीं। तो जब हम जाएंगे तो ये चीजें भी यहीं पर रखी की रखी रह जाएंगी। तो हमारे हिस्से में क्या आया? केवल करने का श्रम और खोने का दुख। तो बहुत ज्यादा चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज्यादा इन चीजों पर कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। जितना है हमारे अंदर संतुष्टि प्रवृत्ति हो,
अधिक समय हम जो है वो अपने आत्मा के सुख की तरफ लगाएं। हम अभी क्या करते हैं कि शारीरिक सुख पर ही सारे समय को खर्च करते हैं। सारे जितने सुख हैं, सारे जितने कर्म हैं, शरीर के सुख को लेकर के ही हैं, लेकिन आत्मा के सुख की तरफ हम ध्यान नहीं देते। वास्तव में जो आत्मा का सुख है वही वास्तविक सुख है। तीसरी बात स्वामी जी बताते हैं कि यदि हमारे अंदर लालच रूपी दोष ना होता तो फिर किसी चीज के संयोग का सुख कैसे हो सकता है, और किसी चीज के संयोग का सुख नहीं होगा तो वियोग का दुख तो हो ही कैसे सकता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अभी आपने भोजन किया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपने खाई, अब आपसे कोई कहे कि भाई हमारे यहाँ आकर के भोजन कर लो, या मैंने तो बहुत अच्छी सब्जी बनाई है, पनीर की सब्जी बनाई है, आप आकर के उसको एक बार खाइए। अब आपका पेट भरा हुआ है तो क्या आपको वो सब्जी अच्छी लगेगी? क्या आपको दोबारा भोजन करना भाएगा? नहीं भाएगा। वही बात है कि जब हमारे शरीर को जिसकी आवश्यकता नहीं है जिस चीज की, तो वो कितनी ही अच्छी चीज क्यों ना हो हमारे सामने आ जाए, हमें उसके आने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। नॉनवेज है एग्जाम्पल के लिए, तो नॉनवेज कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, और कईयों के सामने नॉनवेज रख दीजिए उसको देखना भी नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उस चीजों का उनके लिए कोई महत्व ही नहीं है। तो इसीलिए स्वामी जी लिखते हैं कि जो वस्तुओं का जो संयोग है वही दुख का कारण है। वास्तव में अगर हमको किसी चीज के पाने में यदि खुशी मिल रही है तो ये निश्चित है कि हमको उसके वियोग का दुख होगा ही होगा। पाने की खुशी है तो खोने का गम होगा ही। आगे एक बात और लिखते हैं स्वजनों के बारे में। देखिए हमारे जो अपने हैं, हमारा अभी उनके प्रति मोह है, मोही तो है, इसीलिए जब हमारे अपने हमसे मिलते हैं तो हमें क्या होता है? खुशी होती है। और यदि कोई हमारा अपना अपने से दूर चला गया तो दुख होता है। तो मोह अगर हमारे अंदर ना हो तो हमें ना किसी के आने का सुख होगा और ना किसी के जाने का दुख होगा। आज ये कोरोना नाम की बीमारी है, मैं इसी का उदाहरण ले रही हूँ। तो आज देखिए इससे कितने ही लोग इस संसार में जो है उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, पर हमें सारों का इतना दर्द होता है क्या? पर यदि हमारे परिवार में किसी को अभी बुखार हो जाए या किसी के बारे में हम ऐसी सूचना हमें मिले कि भाई इसको तो ये बीमारी की हमें शंका है, तो हमें कितना दुख होगा। क्यों? क्योंकि हमारी वहाँ ममता है। तो जहाँ ममता है वहाँ जो है किसी के मिलने का सुख है और उसके बिछड़ने का दुख है, और जहाँ मोह और ममता नहीं है वहाँ न मिलने की खुशी है और ना ही उसके बिछड़ने का दुख है। तो अब देखिए अगले जो कुछ लोग हैं 40, 41, 42 है ना, इनमें भी जो अर्जुन जो है वो बहुत सारी दलीलें देते हैं, बहुत सारी बातें भगवान से ये कहते हैं जिससे कि उन्हें युद्ध ना करना पड़े। और फिर अंत में वो भगवान श्री कृष्ण से ये कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और युद्ध नहीं करूंगा ऐसा कहकर के वो अपने धनुष बाण को रख करके रथ के पिछले हिस्से में जाकर के बैठ जाते हैं। ऐसा वो इसलिए करते हैं कि अब उनके अंदर मोह आ चुका है, अब उनके अंदर सामर्थ्य नहीं है कि वो अपने स्वजनों से युद्ध कर पाए। स्वामी जी लिखते हैं कि हम में से कुछ लोग होंगे जिन्हें अर्जुन की बातें सही लगेंगी, अर्जुन की दलीलें सही लगेंगी कि भाई सही तो कह रहे हैं अर्जुन, अपने रिश्तेदारों को मारना क्या कोई अच्छी बात है? क्या हम अपने जो इतने सारे रिलेटिव्स हैं उनको अपने सामने खड़े देख करके उनका वध करें? तो ये कहाँ की समझदारी है? ऐसे हमारी सोच है अभी। लेकिन हम जैसे जैसे गीता में आगे जाएंगे हमें पता चलेगा कि भगवान वास्तव में अर्जुन का हित चाहते हैं, उनकी दृष्टि अर्जुन के कल्याण की तरफ है। हमें जो नहीं दिख रहा है वो भगवान को दिख रहा है, उनकी दूर दृष्टि है। तो हम ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि अर्जुन तो सही है और जो भगवान उनसे कर्म करवा रहे हैं ये युद्ध रूपी वो गलत है। हम पूर्णतः विश्वास रखते हैं भगवान पर, क्योंकि भगवान हमारे भूत वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हैं, हमसे ज्यादा वो हमारा भला जानते हैं। और एक बात यहाँ पर ये समझने की है कि अर्जुन से भगवान ने युद्ध नहीं करवाया। हम ये सोचें कि अर्जुन ही को भगवान ही तो बोले थे कि आप जाओ युद्ध करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। युद्ध तो अर्जुन स्वयं करना चाहते थे, तभी तो वो और दुर्योधन श्री कृष्ण के पास गए थे मदद मांगने के लिए। वास्तव में युद्ध तो अर्जुन स्वयं करना चाहते थे, केवल भगवान ने अर्जुन को सही रास्ता दिखलाया, सही मार्ग दिखलाया। ये उसी तरह से है
जैसे कि कोई व्यक्ति अपने घर से मान लीजिए हरिद्वार जाने के लिए निकले, हरिद्वार जाने के लिए निकले और वो रास्ता भटक जाएगा तो वो रास्ते में किसी व्यक्ति से पूछेगा कि भाई हरिद्वार जाने का रास्ता कौन सा है, तो वो जो सामने से व्यक्ति आ रहा है वो उसको बोलेगा कि भाई आप जो है इस रास्ते से चले जाओ, आप जिस रास्ते से आ रहे हो वो रास्ता ठीक नहीं है, आपको इस रास्ते से जाओगे तो हरिद्वार का रास्ता मिल जाएगा। अब आप बताइए कि जिसने उसको रास्ता बताया क्या वो उसको हरिद्वार भेज रहा है? वो तो केवल उसको उसका मार्गदर्शन कर रहा है। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है, उन्होंने अर्जुन से युद्ध नहीं करवाया, केवल उन्होंने उसका जो है मार्गदर्शन किया है। तो अर्जुन स्वयं युद्ध करना चाहते थे और अर्जुन अब इतनी सारी बातें कहते हैं, बहुत सारी दलीलें देते हैं, तो भगवान को फिर ये लगा अब मुझे इसको उपदेश देना ही पड़ेगा, भगवत गीता का उपदेश जो है मुझे इसके सामने रखना ही पड़ेगा। तो दूसरे अध्याय में फिर भगवान अर्जुन को समझाएंगे, वो उससे ये कहेंगे कि भाई तेरी ये जो सोच है, पहले ही श्लोक में हम देखेंगे दूसरे अध्याय में कि वो ये कहेंगे कि ये जो तेरी सोच है ये बिल्कुल गलत है और तू ये अवस्था में कैसे पहुंच गया, तू तो इतना बलशाली, इतना ज्यादा बड़ा योद्धा है और तेरे अंदर ये मोह रूपी जो कायरता रूपी दोष है वो कहाँ से आ गया। ये गीता का दूसरे अध्याय का पहला ही श्लोक है। देखिए पहला अध्याय हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा डिटेल में नहीं लिया, बहुत ही ज्यादा इसको संक्षेप में लिया है ना। मतलब हम इसमें ये ना सोचे लेकिन कि ये अध्याय बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गीता के सारे ही अध्याय उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, चाहे हम किसी श्लोक को लें आगे भी या ना लें, या हम पूरे ही अध्याय को पूरा पढ़ें या ना पढ़ें, लेकिन गीता के जितने श्लोक है वो उतने ही इम्पोर्टेंट है और ये पहला चैप्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है, हम इस चीज को माने। तो इस अध्याय में हम देखते हैं कि अर्जुन की जो स्थिति है वो मोह ग्रसित है। तो जब इंसान मोहित अवस्था में होता है तो उसको कुछ भी अच्छे बुरे का भेद दिखाई नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गीता से लोगों को कहते हैं कि भाई आप जुड़िए, तो वो जुड़ते नहीं है आसानी से, क्योंकि उनकी अवस्था भी कैसी है, मोहित अवस्था है। हम लोग जब गीता का प्रचार करते हैं तो आसानी से लोग गीता क्लास में आना नहीं चाहते, और हमारा जो उद्देश्य है, जितने भी गीता जो प्रचार कर रहे हैं उनका सबका उद्देश्य ये है भगवान को प्रसन्न करने का। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारा उद्देश्य केवल आपको गीता सुनाने का यही है, गीता का कोर्स कराने का, कि इससे हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर पाए। क्योंकि जब 18वें अध्याय में जब हम जाएंगे तो उसमें भगवान ने 68वें श्लोक में ये कहा है कि जो भगवत गीता की जो वाणी है वो दूसरों में कहेगा वो मेरा सबसे प्रिय कार्य करेगा। तो हम भगवान के सबसे प्रिय बने, हम भगवान को प्रसन्न करें, इसी के लिए ये गीता का जो है पढ़ाने का और गीता प्रचार का उद्देश्य है। और हमारे अंदर भी ये भावना होनी चाहिए, यदि हम गीता सुन रहे हैं, कि इससे हमारे भगवान प्रसन्न हो और हमारे अंदर गीता की बातें आए और हम इसको आचरण में लाएं। तो पहला अध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोगों ने अगर PDF फाइल खोली हो तो देखिए उसमें लास्ट में हर अध्याय के अंत में ऐसा दिया होता है कि ओम तत्सत श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णा अर्जुन संवाद अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्याय उस PDF फाइल में लिखा हुआ है। तो इसका जो उल्लेख है वो उसी में डिटेल से किया गया है। ओम तत्सत का क्या अर्थ होता है, ये ईश्वर के ही नाम है, ईश्वर के ही निर्देश हैं। जब हम कोई कार्य करते हैं पूजा पाठ का और अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो यदि हम ओम तत्सत बोलते हैं तो वो कमी जो है पूरी हो जाती है। फिर इसमें जो कहा गया है इति, ओम तत्सत इति, इति का मतलब यहाँ पर ये है कि वेद व्यास जी जो है ऐसा कहते हैं कि भगवान की जो रचना की है उसमें मेरी भगवान की जो महाभारत की रचना मैंने की है, इससे मुझे अविनाशी पद की प्राप्ति हो जाए, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, ये इसका तात्पर्य है। फिर यहाँ पर जो श्री वर्ड आया है वो 3 चीजों का वाचक है, एक तो है आश्रय इसमें शोभा का, और दूसरा लक्ष्मी, और तीसरा कांति। यहाँ पर श्रीमद, देखिए श्रीमद जो वर्ड है वो श्रीमद भागवतम और गीता जी के लिए ही यूज हुआ है। श्रीमद का क्या अर्थ होता है, देखिए श्रीमद जो है वो भगवान की सर्व शोभा
के लिए यूज हुआ है। भगवान सर्व शोभा संपन्न है, तो उन्हीं का ये वाचक है। इसमें देखिए भागवतम और गीता जी में केवल हमें जो है गुदा ही गुदा मिलेगा। जैसे एक फल होता है ना, उसमें गुठली होती है, पर ये जो ऐसा ग्रंथ है दो, श्रीमद् भागवतम और गीता जी, इसमें केवल रस ही रस है, गुठली तो कहीं पर है ही नहीं। भगवत, भगवत का मतलब होता है भगवान, यानी जो भग को वान करे। भग क्या होता है? भग का अर्थ आप इसमें पढ़िए कि समग्र ऐश्वर्य, शौर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 चीजों से भग बनता है, और जो इसका वहन करे उसको भगवान कहते हैं। गीतासु, गीतासु क्यों कहा है? भगवत गीता को गीता कहा है ना, गीतासु क्यों कहा है? क्योंकि ये भगवान ने बड़े ही आनंद से बोला है, ये अर्जुन को मस्ती में बोला है, इसीलिए इसका नाम गीता है। भगवान के मुंह से निकलने के कारण ही इसको गीता, ऐसा गीत के रूप में हम माने। उपनिषद, देखिए गीता एक उपनिषद है। उपनिषद जो है वो स्त्रीलिंग का वाचक है, इसीलिए गीता भी जो है वो स्त्रीलिंग ही माना गया है ना। और भगवत स्वरूप ये वाणी है, भगवान और भगवान की वाणी में कोई अंतर है नहीं। ब्रह्म विद्यायाम, ब्रह्म विद्यायाम मतलब ये है कि ये ब्रह्म का साक्षात्कार कराती है। ब्रह्म कह लें, ईश्वर कह लें, परमात्मा कह लें, तो जो हमें ईश्वर से मिला दे, जो ब्रह्म का ज्ञान कराए, ऐसी ये भगवत वाणी है। योग शास्त्र, तो यहाँ पर हम देखते हैं गीता में हमें विभिन्न अध्यायों में योग का वर्णन मिलता है, हर अध्याय में योग वर्ण आता है, तो ये योग शास्त्र है। सारे ही योग भगवत गीता में आ गए हैं, सबका सार भगवत गीता में आया हुआ है। और ये श्री कृष्णा अर्जुन संवाद, भगवान श्री कृष्ण का और अर्जुन का इसमें संवाद हुआ है, इसीलिए यहाँ पर ये कहा है कि ये भगवान और श्री कृष्ण के बीच की वार्तालाप है, उनकी आपस में चर्चा है। तो ये हमने इसका अर्थ पढ़ा। आप इसको डिटेल में जो आपको नोट्स मिले हैं उसमें पढ़ सकते हैं। तो पहला अध्याय यहीं से समाप्त होता है, और हम पहले अध्याय को लेकर के यदि कोई प्रश्न है किसी के मन में तो उसको पढ़ लेते हैं। मैं आपको यदि कोई प्रश्न करना हो तो या तो आप हाथ खड़ा कर दें, या तो आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। चलिए, किसी के कोई प्रश्न नहीं है? आइए कुछ और भगवत प्रसंग, कुछ भगवान की कुछ और बातें करते हैं। हम लोग दूसरा अध्याय अगले क्लास में ही लेंगे, है ना, क्योंकि हम लोग अगर बहुत ज्यादा जल्दी चलेंगे तो भगवान की जो बातें हैं वो ढंग से समझ नहीं पाएंगे, और वो हम अपने आचरण में भी नहीं ला पाएंगे। तो इसीलिए हम आज पहला ही अध्याय से ही समाप्त करते हैं, दूसरा अध्याय अगली क्लास से लेंगे। मैंने आपसे पिछली क्लास में ये कहा था कि हमें भगवान के साथ संबंध जोड़ना चाहिए। रश्मि जी ने हाथ रेज किया हुआ है, मैं रश्मि जी को अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करिए रश्मि जी। हाँ हाँ, हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि गांडीव और धनुष में क्या अंतर है? अभी तक तो हम तो गांडीव को ही धनुष समझते थे। गांडीव और धनुष त्याग कर लिखा है ना, तो वो दोनों में क्या अंतर है, गांडीव और धनुष? गांडीव धनुष एक नहीं है। अच्छा, गांडीव अलग एक शस्त्र होता है और धनुष अलग है। धनुष का नाम तो मैंने आपको बताया ना, अर्जुन के धनुष का नाम देवदत्त था, और गांडीव जो है वो अलग शस्त्र होता है जिसको अर्जुन ने धारण किया हुआ है। वो क्या चीज है? गांडीव क्या चीज होती है? देखिए, गांडीव धनुष अगर इसमें दिया हुआ है तो गांडीव, एक सेकंड मैं श्लोक खोलती हूँ। हाँ जी, संस्कृत में देखिए, संस्कृत में गांडीव धनुष के लिए ही आया। क्षमा करें मुझे, मैंने आपसे ये कहा कि अलग शस्त्र का नाम है, लेकिन संस्कृत में हम ये देखते हैं कि गांडीव जो है वो
धनुष के लिए ही आया है। हम इसको हाँ, अलग हाँ। किया हुआ है हाँ। ना। तो इसको जो है हम अलग मतलब क्षमा करें मुझे, है ना। मैंने आपसे तो ये गांडीव और धनुष एक साथ शब्द लिखे हैं ना, इनसे कंफ्यूजन हो गया। हाँ, लेकिन हम उसको एक ही माने हैं ना, भले ही अलग लग रहे हैं हमें। हाँ, आप ये ना सोचें कि वो किसी और चीज का नाम है। हाँ, गांडीव और धनुष एक ही चीज है। जी संस्कृत में गांडी मतलब गांडी को धनुष के नाम से ही मतलब गांडी धनुष है, हाँ। वो इसमें ऐसा समझे। हाँ, हाँ, ठीक इसमें है, कोई ठीक, अंतर नहीं है। ठीक है जी। ठीक, ठीक। चलिए, तो मैं आपसे ये बता रही थी कि मैंने कहा था कि हमें भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। तो संबंध जब जोड़ेंगे तो हमारा भगवान से अनुराग होगा और हमारी भक्ति बढ़ेगी। तो हम चाहे कोई भी संबंध जोड़ ले, ये बात मैंने आपको पहले बताई थी, तो उससे हमारा लाभ ही लाभ है, लाभ ही लाभ है। और एक बात मैंने आपको ये बताई थी कि हमें भगवान नाम उच्चारण करना चाहिए। भगवान नाम उच्चारण से मतलब है कि हरे कृष्ण महामंत्र का हमें जो है जप करना चाहिए। आप में से कितने लोग हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं? कोई करते हैं? यदि करते हो तो बताएं। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। मैं अगर कोई करते हैं तो वो हाथ खड़ा करें, कृपया बताएं मुझे। एक मिनट मैं अनम्यूट कर रही हूँ। रश्मि जी, आपने दोबारा हाथ खड़ा किया है क्या? हरे कृष्णा। हाँ जी, राजेंद्र सर जी आपने हाँ है ना, बिल्कुल है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आप सुन रहा हूँ, अच्छी तरह सुन करते हैं? हैं? आप हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं सर? हरे कृष्णा। हाँ जी, आप ये भगवान नाम है जी, माला पे या फिर क्या? हरे कृष्ण महामंत्र जब आप हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं क्या? नहीं, अभी नहीं करते, आता नहीं है। देखिए, अपने को करनी चाहिए है ना। अपने को करना क्या है कि एक तुलसी माला लेनी है और तुलसी माला में जो है 16 मणियां होती हैं। वो 108 मणिका होती है। उसमें 108 मणिका होती है। तो अपने को एक माला जब करते हैं तो 108 बार भगवान का नाम निकलता है ना। तो आप यदि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, ये जो है महामंत्र बोला है, इसको यदि हम इसको करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और ये भक्तों के लिए तो बहुत ज्यादा लाभकारी है। इसकी क्या लाभ है, मैं हम आगे की क्लास में लेंगे इसको। और किसी और ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। आप ये अपना ये प्रेजेंटेशन ग्रुप में डाल दीजिए ना आप। हाँ सर, मैं देखती हूँ, मैं पूरी कोशिश करती हूँ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी, है ना। जो जाप करना है वो भी डाल दीजिए, क्या करना चाहिए मंत्र वो आपको एक बार, ताकि कोई गलती नहीं हो जाए। अपने को जो जाप करना है ना वो भी मैं लिख दूंगी आपको। अपने एक माला से शुरू करेंगे और फिर अपने को धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। ठीक है जी। देखिए, भगवान का नाम लेना क्यों मैं आपको बोल रही हूँ, भगवान का नाम लेना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम। राम जी का जो नाम है वो राम जी से बड़ा है। आपको पता है कि जो पत्थर थे, जब सेतु बनाया गया सागर पर लंका जाने के लिए, तो उसमें सब पत्थरों पर राम नाम लिख दिया गया। तो राम नाम लिखने से वो सारे पत्थर जो है तैरने लग गए। एक प्रसंग इसमें और भी आता है कि जब विभीषण जी को भगवान श्री राम जी ने विजय दिलवा दी, जब रावण की मृत्यु हो गई और उसके बाद विभीषण जो है वो लंका के राजा बने, तो विभीषण जी बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान राम ने उनको लंका का राज्य दे दिया। तो उन्होंने जो है भगवान को एक माला भेंट की। बहुत ही वो बहुमूल्य माला थी जिसमें बहुत सारे रत्न लगे हुए थे, बेशकीमती रत्न थे उस माला में, और उन्होंने श्री राम जी को भेंट कर दी उपहार स्वरूप। तो राम जी ने क्या किया कि वही माला उन्होंने हनुमान जी को दे दी, क्योंकि हनुमान उनके सबसे प्रिय भक्त हैं। तो उन्होंने हनुमान जी को वो माला दे दी राम जी ने। अब हनुमान जी क्या करते हैं कि वो माला को ध्यान से देखते हैं, उसके एक एक मणिका को ध्यान से देखते हैं, और फिर वो क्या करते हैं कि उस माला को तोड़ तोड़ कर बिखेर देते हैं।
हाँ सुना हुआ एक है। एक मोती उसमें से बिखेर देते हैं। तो सुना हुआ होगा आपने, बिल्कुल। मैं आपको जिनको नहीं सुना है उनके लिए बता देती हूँ। तो विभीषण जी उनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो बहुत कीमती माला है, इसमें बहुत अच्छे अच्छे मणि लगे हुए हैं, आपने क्यों फेंक दिया। तो उन्होंने क्या जवाब दिया, वो ये कहते हैं कि भाई ये माला जो है इस पर कहीं पे मेरे प्रभु का नाम नहीं है, मेरे श्री राम का नाम अंकित नहीं है, इसीलिए मेरे काम की नहीं है ये, और मैं इसको इसलिए फेंक रहा हूँ। तो फिर विभीषण जी उनसे ये बोले कि अच्छा, तो आपके लिए वही चीज महत्वपूर्ण है जिस पर राम नाम लिखा होता है, तो आपका जो शरीर है उस पर तो कहीं राम नाम नहीं लिखा, फिर आपने इसे क्यों धारण किया हुआ है, आपके शरीर आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो फिर क्या करते हैं हनुमान जी कि उनको सबके सामने अपना हृदय चीर करके दिखलाते हैं। तो क्या देखते हैं विभीषण जी कि उनके हृदय में सीताराम जी की जोड़ी बैठी हुई है। तो ऐसे जो विलक्षण हनुमान जी हैं कि जो निरंतर राम नाम लेते रहते हैं, और राम नाम जो लेते हैं उनका शीघ्र ही कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम सबको भी जो है भगवान नाम उच्चारण अवश्य करना चाहिए। अब आपके मन में कोई प्रश्न हो या किसी के मन में कोई बात हो, कहना चाहे, कोई प्रसंग बताना चाहे तो बता दीजिए कृपया। अगर अगर और भी मालाएं अगर और भगवान की करते हैं तो उसके साथ ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आवश्यकता तो नहीं है। देखिए, अगर आप हरि नाम महामंत्र की माला कर रहे हैं ना, हाँ तो और कोई माला करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप करना चाहते हैं, आपकी उसमें निष्ठा है, तो आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप उसको भी करिए और साथ साथ हरि नाम माला भी करिए, है ना। और किसी के कोई प्रश्न? देखिए, हमारे पास कुछ समय है, आप में से यदि कोई कीर्तन कराना चाहें या कोई भजन गाना चाहें तो कृपया बताएं, मुझे अच्छा लगेगा। आप में से कोई यदि भजन लेंगे, भजन प्रेमी हो कोई ग्रुप में। चलिए कोई नहीं, तो अपने जो है फिर, अच्छा किसी ने हाथ खड़ा किया हुआ है, एक सेकंड में चेक करती हूँ। ओके, चलिए ठीक है, तो अब हम कीर्तन करते हैं और उसके बाद फिर आज के क्लास की समाप्ति करते हैं ना। मैं इसमें अमित जी को अनम्यूट कर रही हूँ। अमित जी को अनम्यूट कर रही हूँ, वो मेरे साथ कीर्तन कराएंगे। अमित जी दिख नहीं रहे हैं। मैं यहाँ पर ललिता जी को अनम्यूट कर रही हूँ। ललिता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ मैडम। देखिए, हम कीर्तन करेंगे, है ना। मैं, या आप करा दें, आप कराना चाहेंगी? आप फिर से म्यूट हो गई। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप में से कोई कराना चाहे तो कृपया हैंड रेस करें या चैट बॉक्स में बताएं। ललिता जी, आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हो नहीं रहा मैडम। हो गया। अच्छा, हो नहीं रहा है? हो गया। अच्छा, हो गया। चलिए आपके साथ रहेंगे मैडम। करते हैं। क्या कह रहे हैं सर? हम आपका साथ रहेंगे। आपके साथ है मैम हम। ठीक है जी, ओके। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय राम जय जय राम। भज मन मेरे श्री, भजन अलग है ना। आठों याम, श्री
आवाज नहीं। राम जय राम जय 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 राम। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय जय राम। जानकी वल्लभ सीताराम, श्री राम जय जय राम। जानकी वल्लभ सीताराम, जय राम जय जय राम। बोलो गलत हो भज गया। मन मेरे आठों याम, श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम। हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम, श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए अब हम लोग प्रार्थना करते हैं। नाम संकीर्तनम यश्चे, नाम संकीर्तन प्रार्थना बोलो। सर्व पाप प्रणाशनम, प्रार्थना लिख तो दिया मैंने। प्रणामो दुख शमन नमामि हरिम परम। लिखी होनी क्या प्रार्थना तो लिखी भी नहीं है हमारे, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही ना आज। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, मीरा के गिरधर नागर की, सूर के घनश्याम की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जानकी मैया की, वृषभानु सुता श्री राधा रानी की, साधक संजीवनी की, सभी संतों की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, सभी भक्तों की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, आज के आनंद की। देखिए आप सभी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए और हरे कृष्णा बोल देंगे सभी। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा अब कृष्णा अपने जो है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपने अगली क्लास करते हैं इसी समय मंगलवार को। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अपनी अगली क्लास मंगलवार को, अगली क्लास इसी दिन मंगलवार को 5 से 7 आप क्लास में जरूर आए। पहले वाले अटेंडेंस का क्या होगा? मैं पहले दिन नहीं आए थे हम।
पहले दिन हमारा मैम पहले प्लीज क्लास नहीं सबको आए म्यूट थे। करो। कर दिया ना समय तो आवाज एक आ सेकंड रही में सबको म्यूट कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कौन यस मैम एक बार म्यूट करो। कौन बोल रहे हैं। सभी म्यूट हो गए। आप हैंड रेस करें सर, कौन बोल रहे हैं आप, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। आप कृपया हैंड रेस करें तो मुझे पता चलेगा, आपका नाम नहीं आ रहा है। हाँ जी राजेंद्र जी, ये रुकिए मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। पहली क्लास में हमारे नेट प्रॉब्लम से मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, हमारी एब्सेंट लगा दिया आपने। अच्छा। कोशिश तो करी हमने, पे कोशिश तो करी लेकिन कनेक्ट नहीं हो पाया हमने। अच्छा तो पहली क्लास मिस हो गई आपकी। पहली क्लास में हमने कनेक्ट करने की कोशिश करी पर वो कनेक्ट नहीं हो पाया टाइम से, तो एब्सेंट लगा दिया आपने। अच्छा अच्छा, मैंने क्या लगा दिया। एब्सेंट लग गई हमारी। अच्छा। आप जबकि हम पूरे कोई कोशिश बात नहीं, करते मैं रहे, पूरे आपको टाइम प्रेजेंट, कोशिश करते देखिए रहे। अगर आपने कोशिश करी, आप हाँ। कोशिश करे पर आप नहीं आ पाए ना, ये कह रहे हैं आप। हाँ। तो हाँ। मैं आपको प्रेजेंट कर दूंगी उसमें, क्योंकि आपकी इच्छा तो थी आने की, है ना। तो मैं इस बार हाँ। आपको प्रेजेंट कर दूंगी पहली क्लास में, और अच्छा। अगली अब जो भी क्लासेस लगेंगी उसमें आप कृपया जरूर आए, है ना। बिल्कुल रेगुलर रहेगा, रेगुलर। ओके जी, ओके ओके सर। हरे कृष्णा। तो आज की अपनी कक्षा यही समाप्त होती है, मिलते हैं अगली क्लास में। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। अपना बजाइए। सेकंड आप लोग एग्जिट हो जाइए, मैं स्टॉप कर। बच्चा है क्या, हो जाओ फ्री हो जाओ।